Good morning students, welcome to your class and in this class I will make you do Hindi question answers. लिखित प्रश्न उत्तर करेंगे आज हम पार्ट 2 शेरुदा के। और लिखित प्रश्न उत्तर में जैसा कि मैंने पहले डिस्कस किया है हम कंप्लीट सेंटेंस लिखते हैं। मौखिक में हम एक शब्द में उत्तर लिख देते हैं और लिखित में हम पूरे सेंटेंस यानी पूरे वाक्य लिखते हैं। प्रश्न 1 है, शेर अपना भोजन खुद क्यों नहीं लाता था? शेर अपना भोजन खुद क्यों नहीं लाता था? और जब हमने ये कहानी डिस्कस की थी तो हमने इसके बारे में सबसे पहले ही पढ़ा था क्योंकि शेर बूढ़ा हो चुका था। तो इसका क्या रीजन है? क्योंकि वह बूढ़ा हो चुका था। तो उत्तर लिखेंगे शेर अपना भोजन खुद नहीं लाता था क्योंकि वह बूढ़ा हो चुका था। क्योंकि वह बूढ़ा जब लिखेंगे ये ब पर बड़े ऊ की मात्रा, फिर ढ ढक्कन और ढ ढक्कन के नीचे हम बिंदी लगाते हैं तब बनता है बूढ़ा हो चुका था। अब आते हैं प्रश्न 2 पर। प्रश्न 2 में है, बंदर शेर के लिए क्या लाया था? आई रिपीट द क्वेश्चन, बंदर शेर के लिए क्या लाया था? जैसे कि हमने बात की कि शेर अपना भोजन खुद नहीं लाता था तो अलग अलग जानवर उसके लिए अलग अलग भोजन लेकर आते थे, क्योंकि सब शेर क्या होता है, जंगल का राजा, और सभी जानवरों को उससे डर लगता था तो वो उसके लिए कुछ ना कुछ खाने का लाते रहते थे। तोता आम लाया उसके लिए, बंदर क्या लेकर आया था? मूंगफली के दाने। तो पूरा सेंटेंस लिखेंगे, बंदर शेर के लिए मूंगफली के दाने लाया था। मूंगफली ध्यान से लिखेंगे, बड़े ऊ की मात्रा म पर लगाने के बाद ग और दोनों के बीच में चंद्र बिंदु लगाते हैं, दोनों वर्णों के बीच में चंद्र बिंदु लगाते हैं, फिर फ, फिर ल, बड़ी की मात्रा। बंदर शेर के लिए मूंगफली के दाने लाया था। उसके बाद है प्रश्न 3। प्रश्न 3 है, मनुष्य को कैसा बनना चाहिए? मनुष्य को कैसा बनना चाहिए? एक्चुअली में तो इस कहानी में हमने यही सीखा है कि मनुष्य को बनना कैसा चाहिए। मनुष्य को आत्मनिर्भर बनना चाहिए। आत्मनिर्भर, खुद पर निर्भर होना, स्वयं पर निर्भर होना। स्वयं का मतलब होता है खुद। अगर हम अपना मैक्सिमम काम, हर काम खुद करें, स्वयं करें, तो हम बन जाते हैं आत्मनिर्भर यानी कि सेल्फ डिपेंडेंट। दूसरों पर डिपेंड ना होकर खुद पर ही डिपेंड होना और खुद से ही सारे काम करने को बोलते हैं आत्मनिर्भरता। तो मनुष्य को कैसा बनना चाहिए? मनुष्य को आत्मनिर्भर बनना चाहिए। अब आ जाते हैं प्रश्न 4 पर। प्रश्न 4 है, शेर को आम किसका भोजन बताया? शेर ने आम को किसका भोजन बताया? किसका भोजन बताया था? आम का, तोते का। शेर ने आम को तोते का भोजन बताया। तोता शेर के लिए आम ले आता है और इस पर शेर हंसकर बोलता है, आम तो तोते खाया करते हैं। तो क्योंकि शेर को मांस खाने का मन था, फ्लैश खाने का मन था, तो और कोई भी जानवर उसके लिए कुछ भी लाया तो उसका वो सब चीजें खाने का मन ही नहीं कर रहा था क्योंकि उसे तो मांस खाना था। तो इस पर शेर ने आम को तोते का भोजन बताया। शेर ने आम को तोते का भोजन बताया। तो ये थे लिखित प्रश्न उत्तर पार्ट 2 के। पार्ट 2 शेरुदा हम कॉपी में यहाँ तक करने के बाद कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम बुक का अभ्यास नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर नोटबुक में लिखने में कहीं फॉर्मेट में या किसी वर्ड में आपको कोई भी डाउट है या मेरे वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी डाउट है, डू टेक्स्ट मी एंड क्लियर योर क्वेरीज। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, स्टे फिट, स्टे हेल्दी एट योर प्लेसेस। ओके स्टूडेंट्स, बाय।